खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पहला, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की मनमानी से मरीज परेशान। आपको बताते चले, एक तरफ योगी सरकार स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे ज्यादा बजट देती है, वहीं बेहतर इलाज देने का दावा करने वाला सीएचसी पहला खुद बीमार हो गया है। यहाँ डॉक्टर तो है किंतु आते ही नहीं, जिससे मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में मरीजों के लिए पीने के पानी को कोई व्यवस्था नहीं है। इन सब कमियों के बावजूद भी कागजों में सब कुछ ऑल इन वेल दिखाया जा रहा है। सीएचसी पहला जनता को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए किस प्रकार साजिदा है, इसका अंदाजा यहां आने पर लगाया जा सकता है। मरीजों के स्वच्छ पीने के पानी की मशीन तो लगी है, पर पानी देने से मना कर रही है। वाटर कूलर और सैनिटाइजर मशीन कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई है। महिला शौचालय के गेट में हर समय लटकता रहता है ताला। ऐसे में महिला मरीजों को बड़ी समस्या होती है, किंतु वह इस शौचालय का प्रयोग किस प्रकार करे। अस्पताल में कुत्ते सो रहे हैं। सीएचसी में 1 दर्जन डॉक्टर तैनात हैं, जिसमें 3 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, लेकिन मौके पर कभी कभार एक डॉक्टर ही उपस्थित रहता है। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं जनपद सीतापुर की सीएचसी पहला स्वास्थ्य केंद्र, दिखाते हैं यहाँ के डॉक्टरों की क्या है हालत। इधर आओ, खड़े हुआ है इधर ले ही डॉक्टर साहब तक चले वही कमरा तक चले जाओ, ले जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आपको बताते चले, जनपद सीतापुर में राजा टोडरमल के नाम से मार्ग का नामकरण न होने को लेकर राजा टोडरमल पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जारी। राजा टोडरमल स्मारक समिति एवं राजस्व सुरक्षा दल के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा मांगों को लेकर राजा टोडरमल पार्क निकट कलेक्ट्रेट कचहरी सीतापुर में हुआ विशाल धरना प्रदर्शन। संस्थापक अध्यक्ष ने बताया, 14 मई को पूरे सीतापुर दौरे पर आई महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मिलकर 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था। मांग पत्र में एक मांग आंख अस्पताल मार्ग को टोडरमल के नाम की थी। सीतापुर नगर पालिका द्वारा 3 मार्गों का नाम महापुरुषों के नाम का कर दिया। टोडरमल मार्ग के नाम मार्ग का नाम नहीं किया। राजा टोडरमल के नाम से मार्ग का नामकरण न होने से नाराज राजस्व सुरक्षा दल के पदाधिकारी एवं सदस्य तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी नाराज होकर 1 दिवसीय धरने पर बैठ गए। अधिकारियों को इससे अवगत करा दें। काम नहीं होता, काम नहीं है।
मेरा काम ये है, जैसे नींबू आता है तो किसी को 2 नींबू अगर हम आपको भी देंगे ले जाएंगे, पता नहीं आ जाती इसमें अपने हाथ से लगाए सेवा में जो हमसे हो कर रहा हूँ, गलती हो जाती है और साथ साथ में ये देखिए ये न लगा और ये सालों से बंद पड़ा, ये तो भैया बात नहीं है, लेकिन खराब बात है। आपने गवर्नर साहब को जब आपका प्रतिनिधिमंडल मिला तो उसके बाद जिला प्रशासन ने आपसे बात की, नामकरण करने के लिए 1 सप्ताह का अंदर का टाइम दिया था। बोर्ड ने बैठक बुला करके 3 नामकरण कर दिए रास्तों का। वो कौन कौन से हैं? एक तो चूड़ी वाली गली का हुआ है, एक पंचमपुरवा का हुआ है, एक इधर आपका हुआ है महिला अस्पताल की तरफ। अब इस विषय में धरने के बाद अगर कुछ आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आपके पास क्या रास्ता है? अब इसके बाद तो हम बीच में गवर्नर साहब से मिलेंगे। गवर्नर साहब से मिलने की इच्छा है हमारी, माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहेंगे कि राजस्व पिता के नाम पर अगर ये बट्टा लग रहा है तो आप लोग उत्तर प्रदेश में जब राजस्व जनक के नाम पर बट्टा लगाने की बात हो रही है तो आपसे मुझे यही चाहिए कि राजस्व टोडरमल राजस्व जनक है कि नहीं है, राजस्व पिता है कि नहीं है, बुनिया जरीफ के पिता हैं कि नहीं हैं, उन्होंने भारत के बंदोबस्त व्यवस्था किया है। 2006 में यहाँ पर और साथ साथ में आशीष मिश्रा यहाँ पे रोड नाम मांगा, इसका नामकरण उसी दिन हो गया था 2006 में, आज तक पत्थर नहीं। और जब ये मूर्ति का उद्घाटन हो रहा था 2010 में, तब तमाम पत्थरों का उद्घाटन हुआ था। मेरी त्रिपाठी जी थे और टोडरमल के पत्थर नहीं आया तो हमने कहा साहब इनकी मूर्ति का उद्घाटन करने से क्या फ़ायदा जब टोडरमल जी का पत्थर नहीं मार था। तो बोले त्रिपाठी जी बोले कि वो पत्थर में कुछ कमी रह गई है, इसलिए दोबारा बन के आ रहा होगा, आ जाएगा। खैर ये सब हो गया, धीरे धीरे चाहे फिर से कम गया, वो नहीं। वो तकलीफ गुजर मैं लगातार मांग रहा हूँ, लगातार मांग रहा हूँ। अभी गवर्नर साहब जब परसों आई तब उनसे भी यही मांगते हैं, हमारी सबसे बड़ी मांग। तो गवर्नर साहब ने कहा कि आपका ये रोड का नामकरण होगा, पूरा डीएम को बुलाइए, आज हम आए, उनसे कहा कि इसको बोले नहीं साहब वो हो जाएगा, पिता नहीं हो जाएगा। तो परसों शाम को इधर से गवर्नर उड़ी और शाम को नगर पालिका बैठक हो गई। आपको बताते चलें, जनपद सीतापुर में वर्तमान में 1599 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ ग्राम पंचायतों को छोड़कर हर जगह शासन द्वारा संचालित विकास योजनाओं को ग्राम सचिव व अन्य कर्मचारियों द्वारा जो प्रधान काम करना चाहते हैं उन्हें भी अनेकों व्यवधान पैदा कर लूट का जरिया बना रखा है। यह बताना अखिल भारतीय प्रधान संगठन प्रदेश सचिव व राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी किसान मंच शिवप्रकाश सिंह ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कही। उन्होंने कहा कि बतौर उदाहरण ग्राम पंचायत भिटौली विकास खंड मिश्रिक में शिकायत के बाद भी जांच के आरोप में सिद्ध होने के बावजूद ग्राम प्रधान व सचिव प्रदीप कुमार से 7,21,013 रुपये वसूली सहित कई भी दंडात्मक कार्रवाई न करके कारण बताओ नोटिस देकर लूट की खननपूर्त कर ली गई। ग्राम पंचायत बेनीपुर वाइजपुर विकासखंड हरगांव में जांच कमेटी द्वारा 2 महीने पूर्व आरोप सिद्ध होकर जांच आख्या संख्या 0650 दिनांक 10/2/25 को सौंप दी गई और वहां से मार्ग होकर डीपीआरओ कार्यालय ठंडे बस्ते में विकासखंड मचरेटा की ग्राम पंचायत सकरारा में विकास के नाम पर खुलेआम लूट हुई है और ग्रामवासियों द्वारा जिलाधिकारी महोदय से की गई शिकायत अभी लंबित है। विकासखंड बेहटा की पंचायत कुर्तैया में जांघों प्रांत आरोप सिद्ध होने पर भी प्रधान की वित्त अधिकार समाप्त कर 3 सदस्य समिति का गठन हो गया, परंतु लूट में 50% जिम्मेदार सचिव को संरक्षण देते हुए उनके ना तो कोई कार्रवाई की गई और ना ही एफआईआर दर्ज कराई गई। सिंह ने कहा कि डीपीआरओ सीतापुर के काले कारनामों की एक लंबी सूची है। विकासखंड सकरन
की ग्राम पंचायत सेमरा खुर्द रोजगार सेवक और सचिव प्रधान की बगैर अनुमति विकासखंड की गंगा बहा रहे हैं। जनपद में विकासखंड खैराबाद, रेउसा, बिस्वा, रामपुर, मथुरा, मछरेटा विकासखंड में मनरेगा योजना के अंतर्गत वाला पेटिंग कार्य विजय कुमार एंड कंपनी फार्म बहराइच, जो पहले से ब्लैक लिस्ट में है, गैर जनपद बाहरी फार्म से कार्य करवाने का भी कोई कारण होगा। शीघ्र ही इस प्रकरण पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन और किसान मंच धरना प्रदर्शन करेगा। मैं सुप्रकाश सिंह, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी किसान मंच, बताना चाहता हूं, जनपद सीतापुर में पंचायत राज विभाग में जिला पंचायत राज अधिकारी सीतापुर द्वारा इस तरीके से विकास का शोषण किया जा रहा है, जो एक शोचनीय प्रश्न है। मैं बताना चाहूँगा, शिकायत चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची हो और चाहे जिलाधिकारी महोदय के पास पहुंची हो, अगर उस पर जांच होती है, जांच कमेटी गठित की जाती है, आरोप भी सिद्ध हो जाते हैं, उसके बाद भी जब फाइल कार्रवाई के लिए डीपीआरओ सीतापुर के पास पहुंचती है तो वो सिर्फ लेन देन का जरिया बन जाता है और उसमें दोषी व्यक्तियों का शोषण करके विकास के नाम पे कलंक उन साथियों की फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं और सिर्फ कारण बताओ नोटिस तक प्रकरण शांत हो जाता है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें आरोप सिद्ध हो चुका है जांच कमेटी द्वारा, परंतु उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं बताना चाहूँगा, एक ऐसा प्रकरण है जिसमें प्रधान के खाते सील कर दिए गए और उसी में 50% का दोषी ग्राम विकास अधिकारी आज भी उसी ग्राम पंचायत में जमा हुआ है और उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये कैसी विडंबना है कि आरोप सिद्ध होने के बाद भी कोई कार्रवाई न होना इस बात का प्रमाण है कि समस्त पंचायत विभाग सीतापुर घोटाले में व्यस्त है, लूट में व्यस्त है। अभी मनरेगा के अंतर्गत बाल पेंटिंग का एक काम होना था जिसमें जनपद सीतापुर के लोग भी इन्वॉल्व थे, ठेकेदार थे, परंतु बाहर बहराइच जनपद का ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को इसका ठेका दिया गया और उसी से काम कराया गया। ये कैसी विडंबना है कि अपने जनपद के लोगों को बाहर करके बाहर के लोगों को काम दे करके ये काम किया जा रहा है, घोटाले किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इन प्रकरणों में अविलंब ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जय हिंद, जय भारत।